हेलो फ्रेंड्स, वर्धन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है केवीएस पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत से लोगों के मन में ये सवाल था कि कितने लोगों ने परीक्षा दी थी, मतलब कितना फॉर्म पड़ा था, कितने लोगों ने परीक्षा दी थी। ठीक है, क्योंकि उसी के आधार पे ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो सकती थी कि कितना कंपटीशन है। तो यहाँ पर ऑफिशियल डाटा के आधार पर हम लोग बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे ऊपर देखिए, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर विच एडमिट कार्ड इश्यूड इज एज बिलो। ठीक है, ये जो डाटा दिया गया है ये उस आधार पे दिया गया कि कितने लोगों का यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट SSA की जो वैकेंसी थी उसमें टोटल कितने 17,068। ठीक है, 17,068। प्राइमरी टीचर में अगर देख लिया जाए तो 5,97,444, और प्राइमरी टीचर म्यूजिक में देखा जाए तो 16,752। ठीक है, अब इसके आधार पे हम लोग बात करेंगे कि आप लोग देख लीजिए, EWS में जो एडमिट कार्ड जारी किए गए थे वो 51,393 थे। OBC NCL में 2,48,525, SC में 1,12,800, ST में 15,050, अनरिजर्व में 1,69,676। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, मतलब अगर इस हिसाब से निकाला जाए 5,97,444 और टोटल जो वैकेंसी है वो 6,414 है। अगर उसके बेस पे निकाला जाए तो 5,97,440 को जब हम 6,414 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा आंकड़ा वो 93.14, मतलब लगभग एक सीट पर 94 कैंडिडेट्स का कंपटीशन है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ लेनी चाहिए कि एक सीट पर 94 लोगों का यहाँ पर कंपटीशन है, लेकिन बुलाए जाएंगे 3 गुने से ज़्यादा। ठीक है, आप सभी को पता है कि 3 गुने से ज़्यादा स्टूडेंट्स सभी वैकेंसीज में बुलाया जा रहा है। तो इंटरव्यू के लिए कितना कितना लड़का बुलाया जाएगा ये आप लोग समझ लीजिए। देखिए, इंटरव्यू में जो लड़के बुलाए जाएंगे, देखिए अगर यही इस आंकड़े को 5,97,444 को अगर हम लोग लगभग 20,000 मान लीजिए, 20,000 कैंडिडेट्स आपके केवीएस के इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो उससे अगर डिवाइड करेंगे तो लगभग 29 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, मतलब हर 30वां बच्चा जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, हर 30वां बच्चा। ठीक है, तो अगर सिर्फ इंटरव्यू के हिसाब से देखा जाए तो 30 का ही यहाँ पर, मतलब हर 29 के बाद जो 30वां बच्चा होगा वो यहाँ पर इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक, और मेरे हिसाब से देखिए, जिस हिसाब से चीज़ें चल रही थी, क्योंकि यूपी में 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, तो जो चीज़ें निकल रही, बहुत से स्टेट्स में बहुत समय लंबे समय से वैकेंसीज नहीं आई थी, तो एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि पीआरटी में ही 8 से 10 लाख फॉर्म पड़ा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ये एडमिट कार्ड ही दिखा रहे हैं 5,97,000, लगभग 6 लाख के आसपास। तो इसमें कुछ लोगों ने परीक्षा भी नहीं दी होगी। परीक्षा हालांकि ज़्यादातर लोगों ने परीक्षा दी होगी, क्योंकि मैंने जितने लोगों से लगभग पूछा है तो ऐसा नहीं है, मुश्किल से 10% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने परीक्षा छोड़ी होगी। ठीक है, 10 या 12% बहुत ज़्यादा होगी तो। ठीक, तो लगभग 5.5 लाख से ऊपर लोगों ने यहाँ पे परीक्षा दी होगी, ये उम्मीद है। लेकिन मैंने पूरा जो हिसाब लगाया वो इसी आंकड़े के आधार पे लगाया, पूरा 5,97,000 के आसपास। ठीक है, तो हर 30वां बच्चा जब कंपटीशन में, सॉरी, इंटरव्यू में बुलाया जाएगा तो कट ऑफ की जो बात की जाती है वो मैं जो अभी तक मैं बताते आ रहा हूँ वही आपको मैं बताऊँगा कि मेरे हिसाब से। देखिए, अब फिर होने के तो भगवान मालिक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 126 से 130, मतलब बहुत ज़्यादा जाएगी, तो इसके बीच में ही कट ऑफ आपकी रहेगी UR की। ठीक है, OBC SC ST सबकी 2-2 3-3 नंबर कम करके ही जाएगी मेरे हिसाब से, कि कम ही जाएगी। अब देखिए, अभी रिवाइज्ड आंसर की लोगों के मन में सवाल है कि आएगी या नहीं। देखिए, आप सभी को पता है TGT PGT की जो रिवाइज्ड आंसर की है वो आ गई है, वो लोग अपनी चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्स सीट में ही अब आंसर दिए होंगे, आज ही जारी की गए, तो जो लोग TGT PGT दिया हो वो लोग चेक कर सकते हैं। तो जो रिवाइज्ड आंसर की मुझे पूरी उम्मीद है कि उसकी भी, पीआरटी की भी रिवाइज्ड आंसर की आएगी, उसको मैच कर ली, जब भी आए तो उसको देखिएगा। और मेरे हिसाब से कट ऑफ जो है 126 से 130 जो अभी रॉ स्कोर है उसके आधार पे इतने में हो जाएगा। ठीक है, अब कम वाले का अगर नॉर्मलाइजेशन तो होगा 100%, तो किसको कितना फ़ायदा होगा उसके आधार पे आगे चीज़ें होंगी। नॉर्मलाइजेशन के बाद लगभग इसी के आसपास चीज़ें बनेंगी। ठीक है, तो 126 से 130 के बीच में अगर UR है तो मुझे लगता है कि वो लोग सेफ है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हर 30वां बच्चा बुलाया जाएगा पीआरटी में। ठीक, तो ये मुझे ये लगता है कि 126 से 130 बहुत है, क्योंकि 100, आप समझ सकते हैं 126 का मतलब होता है 70%। ठीक, 70% कट ऑफ मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। ठीक।
ठीक है, आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ये जो स्क्रीनशॉट है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।